हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीके कॉम्टेक 2000 एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार हमारी पिछली क्लासों को देख रहे होंगे। तो अपना आरएसआईटी सिलेबस में आउटपुट डिवाइस चल रहा है, जिसका मैंने मॉनिटर समझा दिया है। मॉनिटर एक बार दोबारा रिव्यू करके देख लेते हैं उसका कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है मॉनिटर में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मॉनिटर का अपनी चल रही है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में पढ़ा चुका हूँ आपको। मॉनिटर मॉनिटर में आपको करा चुका हूँ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। DNT ये अपना मॉनिटर है। क्या है बेटा? मॉनिटर। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है सर। आउटपुट डिवाइस जो यूजर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। कैसा देता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लिख लेना जिसने नहीं लिखा तो। ये शायद पिछली क्लास में बताया था। यूजर को कंप्यूटर अपना जो मॉनिटर सिस्टम है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर की होम स्क्रीन पर, किस पे बेटा? होम स्क्रीन। मॉनिटर की होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी छोटी इमेज। कैसी इमेज? छोटी छोटी इमेज क्या कहलाती है? आइकन। क्या कहलाती है? छोटी छोटी इमेज आइकन कहलाती है सर। क्या कहलाती है? आइकन। जहां पे स्टार्ट बटन, ये अपना स्टार्ट बटन होता है। क्या है? स्टार्ट बटन। और ये क्या है? डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। मॉनिटर में जिस स्थान पर स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन रहता है, क्या पूछते हैं आपसे? स्थान पूछ ले कि जिस स्थान पर डेट एंड टाइम और स्टार्ट बटन मेंशन रहता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? टास्क बार। क्या कहा जाता है भाई? टास्क बार। और डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को, डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है भाई? सिस्टम ट्रे। क्या कहा जाता है बेटा? सिस्टम ट्रे। जो इंपॉर्टेंट वगैरह रखना आप। स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम जिस स्थान पर मेंशन रहता है उस स्थान को टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टास्क बार। डेट एंड टाइम के बैकग्राउंड को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। डेट एंड टाइम की पट्टी से दिखाई दे रही है आपको, ये टास्क बार है। ये पट्टी से दिखाई दे रही है, इसको अपन टास्क बार बोलेंगे। इसका आप कलर देखना थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। डेट एंड टाइम का जो पीछे वाला पर्दा है ना, उसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। और डेट एंड टाइम और स्टार्ट बटन जिस स्थान पे मेंशन रहता है, प्रदर्शित रहता है, उस स्थान को टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार। मॉनिटर हो गया। मॉनिटर की आकृति को कैसे मापा जाएगा? विकर्णाकार। मॉनिटर की आकृति को विकर्णाकार मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? विकर्णाकार। क्या साइज मापते हैं? क्या मापते हैं इसमें? साइज को मापते हैं। विकर्णाकार क्या है? मॉनिटर की साइज है। छोटी छोटी इमेज आइकन कहलाती है। जो होम स्क्रीन है, क्या है इसकी? ये होम स्क्रीन। होम स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं बेटा? डेस्कटॉप। मॉनिटर की होम स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। इतना सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। जब हम किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं, तो अपने यहाँ टास्क बार में आ जाता है। मिनिमाइज होने पर एप्लीकेशन कहा जाता है टास्क बार में। याद रखना है आपको। और इसकी पिक्चर क्वालिटी पूछ ली जाए, क्या पूछते हैं? मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी पूछ ले तो हम अपनी पिक्सल में रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन को मापा जाता है पिक्सल में, और पिक्सल को मापा जाता है डीपीआई। किसमें बेटा? डीपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। दो या दो से अधिक डॉट्स के मध्य। देखो ना, ये डॉट ऐसे कर दिए तो जूम करेंगे तो अभी लाइन बनेगी। लाइन बनी है तो एचडी है। कहा बेटा? एचडी। तुमने देखा होगा कि एचडी की फोटो अपन जूम कर दो तो फटती नहीं है, उसके पिक्सल से फटते नहीं है। अगर कम एचडी में या फिर कम के में है तो उसको अपन जूम करेंगे, उसको कम डीपीआई यूज लिया है तो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जूम करेंगे तो इनके मध्य में ये स्थान बन रहा है ना, डॉट्स के मध्य में बनने वाला स्थान, इस स्थान को बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलते हैं? डॉट पिच। डॉट्स के मध्य में बने स्थान को डॉट पिच कहते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है?
मॉनिटर का ओवरव्यू है। एक बार दोबारा से देख लिया हमने कि छोटी छोटी इमेज को सर आइकन बोलते हैं, इसकी साइज को विकर्णाकार मापते हैं, मॉनिटर की साइज को। इसकी होम स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। जिस स्थान पे स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम मेंशन रहता है उस वाले स्थान को टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है, मतलब ऐसा आउटपुट जिसको यूजर हाथ नहीं लगा सकता है। क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या कहलाएगा बेटा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। पिक्चर क्वालिटी किस में मापा जाएगा? रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन को पिक्सल और पिक्सल को डीपीआई में। और डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। क्या होती है बेटा? डॉट पर इंच। जैसे हम डीपीआई को जूम करते हैं, क्या करते हैं बेटा? जूम करते हैं तो डॉट्स के मध्य में बनने वाला स्थान क्या कहलाएगा? डॉट पिच। क्या कहलाएगा? डॉट पिच। ये अपना था मॉनिटर। मॉनिटर अपना क्लियर हो चुका है। मॉनिटर के बाद में अगली आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर। क्या है बेटा? प्रिंटर। हटाएं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा हो तो। बाकी आगे देखो। मॉनिटर अपना कंप्लीट है बेटा। मॉनिटर के बाद में आता है आपका प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो चुकी है, उसके बाद में प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंटर भी बेटा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक बार थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं इसके बारे में। प्रिंटर क्या है बेटा? एक आउटपुट। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो यूजर मतलब उपयोगकर्ता को हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कैसे आउटपुट देता है बेटे? हार्ड कॉपी। मतलब प्रिंटर से निकलने वाले प्रिंट को हम हाथ लगा सकते हैं, इसलिए वो हार्ड कॉपी आउटपुट बेटा। कैसा है? हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर अपना हार्ड कॉपी आउटपुट है। ऐसी डिवाइस जिसको यूजर टच कर सकता है, छू सकता है, क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? हार्ड कॉपी आउटपुट। पूछा जाता है आपसे कि कंप्यूटर सिस्टम की वह डिवाइस जो यूजर को हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है, तो आउटपुट में क्या बताओगे? प्रिंटर। क्या बताओगे? प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है मॉनिटर। कौन? मॉनिटर। प्रोजेक्टर और स्पीकर ये सॉफ्ट कॉपी देते हैं। हार्ड कॉपी प्रिंटर और प्लॉटर। 5 डिवाइस पता है आपको। प्रिंटर, प्लॉटर, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। प्रिंटर देख लो। यह एक आउटपुट डिवाइस जो यूजर को हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी को किसको बेटा? पिक्चर क्वालिटी को किसमें मापा जाता है बेटा? डीपीआई में। किसमें? डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है भाई? डीपीआई में। किसको? पिक्चर है क्वालिटी को किसमें मापा जाएगा? डीपीआई में। ठीक है भाई। डीपीआई फुल फॉर्म बता चुका हूं, डॉट पर इंच होती है। और इसकी स्पीड को, इसको बेटा स्पीड को मतलब कि प्रिंटर की जो गति होती है उस गति को पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट। पेज पर मिनट में प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है। गति पूछ ले तो पीपीएम में मापी जाएगी पेज पर मिनट, कि प्रत्येक मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है। उसी की थ्योरम से इसकी स्पीड को निकाला जाता है। ये प्रिंटर की स्पीड हो गई, प्रिंटर की पिक्चर क्वालिटी हो गई। प्रिंटर का डिवाइस आउटपुट जो यूजर को हार्ड कॉपी प्रदान करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर प्रिंटर के प्रकार प्राप्त है। ठीक है भाई। देखो भाई प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार हेडिंग लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 टाइप। कितने प्रकार प्रिंटर के? 2। कौन कौन से बेटा? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है अपना इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा बेटा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, एक हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग टाइम क्या करता है? आवाज करता है। क्या करता है बेटा? आवाज करता है। प्रिंट टाइम आवाज करना।
किसका गुण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का। और प्रिंट टाइम आवाज नहीं करना, प्रिंट टाइम आवाज नहीं करना, यह किसका गुण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। क्लियर? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, प्रिंट टाइम आवाज करना इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंट टाइम आवाज नहीं करना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर? जो इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा वो दो प्रकार का है, ये दो प्रकार से आवाज करता है अपना इम्पैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। अब उनके प्रकार देखो आप, सी डी डी, एल डी सी डी। देखो दो प्रकार से आवाज करता है, इसकी स्क्रिप्ट थ्योरम बना रखी है हमने याद करने के लिए, उसको सुनाओ। मान लो कि जब बाप आवाज करता है, बाप आवाज करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान भी आवाज करेंगी। तो दो प्रकार की संतान, एक बोल रहा है सी दीदी, एक सी दीदी की आवाज निकालता है, दूसरा कहता है मूर्ख सी दीदी की आवाज में कुछ नहीं रखा, पढ़ लिख ले क्या बन जा? एलडीसी। क्या बन जा बेटा? एलडीसी बन जा। सी डीडी से बन जाएगा करेक्टर, करेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। सीडीडी करेक्टर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। उसके बाद में एलडीसी बन जा, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। लाइन, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर, ये कैसे अपने दूसरे प्रकार के प्रिंटर हैं। लाइन प्रिंटर के प्रकार हैं, ये अपने करेक्टर प्रिंटर के प्रकार है। ठीक है बेटा? करेक्टर प्रिंटर के कौन कौन से? दो, डॉट मैट्रिक्स और डेजी। लाइन के कौन से? ड्रम, चैन और बैंड। ड्रम, चैन और बैंड। नंबर एक, नंबर दो, ए बी, ए बी सी। ठीक है? लाइन प्रिंटर के प्रकार पूछते तो डॉट मैट्रिक्स, सॉरी ड्रम, चैन और बैंड, और करेक्टर के पूछते तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी। अब इधर आ जाओ, आपको ये याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो गए ना तो ये मात्र 3 प्रिंटर है जो आपको याद हो जाने चाहिए। जब आपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 याद हो जाते हैं तो बचे कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से बचते हैं? इम्पैक्ट, वो तो अपने आप याद हो जाएंगे, ये एकदम सरल है। नॉन इम्पैक्ट आवाज नहीं करना, साइलेंट मोड पे काम करता है, आवाज नहीं करता है। कौन कौन से प्रिंटर थी? देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो पहला है इसका लेजर प्रिंटर, LIT, लाइट। लाइट का भी आवाज करती है क्या? साइलेंट मोड पे आती है ना, आवाज नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार लाइट प्रिंटर है, LIT। 3 प्रिंटर हो गए। L से लाइन, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। I से इंकजेट, I से इंकजेट। T से थर्मल, T से थर्मल। ये सब क्या बेटा? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है, जो मुख्य रूप से क्या होता है? मुख्य रूप से पीसी से जुड़ा होता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ने वाला मुख्य कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। पूछा जाता है अपना लेजर प्रिंटर मुख्य रूप से किससे अटैच होता है, ऐसे पूछ लेगा, या यूं पूछ लेगा कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के साथ मुख्यतः कौन सा प्रिंटर संयोजित रहता है? तो लेजर प्रिंटर। कौन सा बेटा? लेजर प्रिंटर संयोजित रहता है। इंकजेट, स्याही का छिड़काव करके प्रिंट देता है। कैसे बेटा? स्याही का छिड़काव, इतना लिखना हो, याद रखना। स्याही का छिड़काव कौन करता है बेटा? लेजर इंकजेट प्रिंटर। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर स्याही का छिड़काव करके प्रिंट उत्पन्न करता है। थर्मल प्रिंटर हीट के माध्यम से प्रिंट देता है बेटा। कैसे? हीट के माध्यम से, प्रिंट। किसके माध्यम से बेटा? हीट के माध्यम से प्रिंट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होता है। 3 प्रिंटर है मुख्य आपके, इस पे स्टार लगा लो, पूछा जाता है। इम्पैक्ट कभी कभी पूछता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट हमेशा पूछता है। ठीक है? सीखने की गिनती के लेजर, इंकजेट और थर्मल, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है, अपडेट वर्जन है, समझिए ना। इम्पैक्ट आवाज नहीं करने वाले, इतना याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट आवाज, सॉरी इम्पैक्ट आवाज करने वाले, नॉन इम्पैक्ट आवाज नहीं करने वाले। कितने प्रकार? 2 प्रकार, सीडीडी और एलडीसी बन जा, इतना याद रख लेना। सीडीडी से करेक्टर, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल। एलडीसी बन जा लाइन, ड्रम, चैन और बैंड। ये क्या है अपने
इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज करने वाले प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर LIT, लाइट। L से लेजर, I से इंकजेट, T से थर्मल। ये तीनों प्रिंटर ऐसे जो प्रिंटिंग टाइम आवाज नहीं करते, प्रिंटिंग टाइम आवाज नहीं करने वाले प्रिंटर। L से लेजर प्रिंटर मुख्यतः कंप्यूटर के साथ संयोजित रहता है। इंकजेट जो स्याही का छिड़काव करके प्रिंट उत्पन्न करता है। थर्मल जो थर्मल प्रिंटर है हीट के माध्यम से प्रिंट उत्पन्न करता है। किसके माध्यम से? हीट के माध्यम से प्रिंट उत्पन्न करता है। आपने एटीएम में देखा होगा सिल्किन स्लिप निकलती है स्लिप, पैसे निकालते हैं उसके बाद स्लिप निकल के आती है, वो सिल्किन फील होती है। क्यों? क्योंकि थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होता है बेटा। बस में आप बैठते हो, कंडक्टर टिकट देता है तो वो भी थर्मल प्रिंटर होता है, उसके माध्यम से प्रिंट आती है, वो सिल्किन कागज में निकल के आती है, थोड़ी गर्म लगती है। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा उसमें से भी एक स्लिप निकल के आती है पेट्रोल की, तो वो भी क्या है बेटा? थर्मल प्रिंटर है। क्या है अपना? थर्मल प्रिंटर। आगे बात समझ में? ये सभी थर्मल प्रिंटर के उदाहरण हो गए। थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर, इंकजेट, थर्मल, तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंटर है जो आपको याद रखने पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? आगे देखो, अपनी दो आउटपुट डिवाइस हो चुकी है। तीसरी आउटपुट डिवाइस अपनी प्लॉटर। प्लॉटर क्या है सर? प्लॉटर एक प्रिंटर है। प्लॉटर एक प्रिंटर का प्रकार है। दो चुकी है, तीसरी है। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर और तीसरा प्लॉटर। यह है एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है बेटा? आउटपुट डिवाइस है जो कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है क्या? प्लॉटर। क्या बेटा? प्लॉटर क्या है? अपने कलर प्रिंटर का एक बड़ा रूप है। कलर प्रिंटर का एक बड़ा रूप है। कौन है? प्लॉटर। अगली बात समझ में? कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, नई लाइन से लिखनी है अपन। प्लॉटर यूजर को कैसा आउटपुट प्रदान करता है बेटा? यूजर को हार्ड कॉपी के सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी। कैसा बेटा? हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मतलब जो अपन रंगीन फोटो बनवाते हैं पासपोर्ट साइज, वो कलर प्रिंटर से बनते हैं, तो जो फोटो आता है उसके हाथ लगा सकते हो, तो हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। कैसा? हार्ड कॉपी आउटपुट। बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स बैनर बनाने में प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। फ्लैक्स बैनर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। इसलिए प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस अपना प्लॉटर, जो कि कलर प्रिंटर का बड़ा रूप होता है। इतना याद रखना है। इसके बाद में चौथा आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये क्या बेटा? आउटपुट डिवाइस है। कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर अपना एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इतना याद रख लेना है। जो प्लेन पर्दे पर, किस पे बेटा? जो प्लेन पर्दे पर यूजर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। यह एक प्लेन पर्दे पर डिजिटल लाइट के माध्यम से, थोड़ा अच्छा लगेगा, डिजिटल लाइट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कैसा आउटपुट देता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान
करता है। ये क्या होगा अपना प्लॉटर प्रोजेक्टर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। देख लो बेटा, प्लॉटर